Dear student, today we will discuss about accounting. हमें अकाउंटिंग के बारे में ये देखना है कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पेश आई, अकाउंटिंग कब से स्टार्ट की गई, अकाउंटिंग क्या चीज है। असल में अकाउंटिंग जो है किसी भी बिजनेस के अंदर, चाहे बिजनेस स्मॉल लेवल का है, चाहे बड़ा बिजनेस है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई डिपार्टमेंट है, उसके तमाम के तमाम लेन देन के निज़ाम को, अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसके लाजमी बात है हमने सेल करनी है, उसके लिए रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई अकाउंटिंग का प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग जो है उसका असल मकसद ये है कि हमारी जितनी भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज हैं उसमें हमने ये कैलकुलेट करना होता है कि आगे हमारा बिजनेस किस पोजीशन में जा रहा है, कि बिजनेस पॉजिटिव पोजीशन में जा रहा है, बिजनेस नेगेटिव पोजीशन में जा रहा है, तो उसके लिए हमें उसके लिए मुकम्मल स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। आज के दौर में कंप्यूटराइज दौर है, कंप्यूटर के दौर में हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से हम तमाम का तमाम रिकॉर्ड को इंटर करते जाते हैं। और थोड़ा सा हम बैक साइड पे जाते हैं, जब हम बिजनेस था तो उसमें तमाम के तमाम क्लर्क जो था वो तमाम के तमाम जितनी भी एक्टिविटीज होते थे वो रजिस्टर्ड पे करता था, उसने रजिस्टर मेंटेन किए होते, परचेज का रजिस्टर है, सेल का रजिस्टर है, परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, जो भी लेन देन है, टैक्सेस हैं, जो भी हमारे पास बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज होती हैं लेन देन की, वो तमाम की तमाम रजिस्टर पर कायम की जाती थी। रजिस्टर रफ रजिस्टर होता था, फिर उसका ओरिजिनल रजिस्टर बनाया जाता, फिर फाइनल रजिस्टर होते थे, और उन रजिस्टर पर उन रिकॉर्डों पे जो ऑडिट किया जाता था। बट ड्यू टू कंप्यूटराइज, आज के दौर में कंप्यूटराइज दौर में इस सिस्टम के अंदर आज हमारे पास सॉफ्टवेयर है, आज हमारे पास फार्मूले हैं, आज पर हमारी सारी कैलकुलेशन जो भी होती है बिजनेस के अंदर वो तमाम की तमाम सॉफ्टवेयर के जरिए हम उसको मेंटेन करते हैं, और तमाम के तमाम चीज़ें प्रॉफिट लॉस पॉइंट जो भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है वो कंप्यूटर के जो शीट के जरिए, एक्सेल शीट के जरिए उसको फार्मूलों के जरिए हल किया जाता है। बहरहाल हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो हमारा लेक्चर है, ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है। इसमें हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग एक फन है, एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and reporting the financial data of the organization। इस तरीके से हम बयान करते हैं कि अकाउंटिंग जो है एक रिकॉर्डिंग का तरीका है कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन की उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, कौन सी चीज को डेबिट करना है, कौन सी चीज को क्रेडिट करना है, और कौन से कॉलम में लिखना है, और उसके बाद इन क्लासिफिकेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि जब हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको क्लासिफिकेशन के अंदर उसको, अगर कैश की ट्रांजैक्शन है, अगर हमारे पास सेल की ट्रांजैक्शन है, परचेज की है या मशीनरी के या एसेट के हैं, उनके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर हम एक लेजर अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर एक अकाउंट तैयार किया जिसके अंदर तमाम किस्म की कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम करते हैं, इंटर कर देते हैं। जो भी रेलिवेंट हमारे पास अकाउंट होता है, परचेज होता है, मशीनरी है या सेल है, उनका लेजर के अंदर हम एक स्पेशल अकाउंट तैयार करते हैं, उसके अंदर वो होते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के अंदर एक ट्रायल बैलेंस जैसे होता है हम वो बना देते हैं, या हम एंड में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके हमें ये रिपोर्ट तैयार करनी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की पोजीशन क्या है, कि हमारे एसेट की पोजीशन क्या है, या हमारे पास एक अकाउंट जो है, हम रिपोर्टिंग में ये देखते हैं कि फाइनेंशियल डाटा के अंदर कि हमारे पास एसेट की क्या पोजीशन है या ये लायबिलिटी की क्या पोजीशन है, या हम अगर हम लेजर बनाते हैं उसमें भी हम यही पोजीशन देख रखते हैं फाइनेंशियल कि हमारे परचेज जो है वो कितनी हुई है, सेल कितनी हुई, मशीनरी कितने, एसेट कितने, उनकी टोटल जो अमाउंट हमारे पास आ जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की इस तरीके से हम फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डेफिनेशन, अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर 3 पॉइंट है।
उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज है, आप डेफिनेशन के बाद देखते हैं कि हमारे पास पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज है, कि पर्पस हमने अकाउंटिंग क्यों क्रिएट की, हमारे हमें क्यों जरूरत है। तो इस मकसद, इसका अकाउंटिंग का जो मकसद है वो ये है कि हमारे पास, हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अकाउंटिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमिक सिस्टम। अब पूरी दुनिया में एक मुआशियत है, बिजनेस है, बिजनेस के अंदर, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हमारे पास अकाउंटिंग मेन रोल अदा करती है। उससे क्या है कि हमारे पास इसका जो प्राइमरी पर्पस है ऑफ अकाउंटिंग का, यानी कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ द अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। कि अकाउंटिंग जो होती है वो मैनेजमेंट को एक इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है कि वो अपने बिजनेस को सही तरीके से ऑपरेट करें। और उसके अलावा हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग का जो मकसद तैयार करने का है, हम इस तरीके से कह सकते हैं, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिकल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, measuring, classifying and verifying, summarizing, interpreting and communicating the financial information। अकाउंटिंग का जो मकसद होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि अकाउंटिंग के अंदर की ये जो ट्रांजैक्शन है ये कौन सी है, ये इसने कहाँ जाना है। उसके बाद हमने ये आइडेंटिफाई करके कहाँ इसकी एंट्री करनी है, हम उसके फिर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रिकॉर्ड के अंदर जिस जगह, जिस रजिस्टर में, जिस कॉलम में, तो वहां उसकी मुतलका कॉलम के अंदर, मुतलका रजिस्ट्रेशन के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। और उसके बाद मयरिंग, मयरिंग में ये आता है, हम एंड में ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल अमाउंट जो है इस सेक्शन की, इस अकाउंट की, इस प्रोडक्ट की, इस आइटम की क्या है। फिर क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई जब सारी एंट्रियां इकट्ठी होती हैं तो उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन, एक लेजर हम बनाते हैं अकाउंटिंग में। उसमें अगर हम एक एक चीज का एक अकाउंट तैयार करते हैं, सपोज परचेजेस है, वो मुख्तलिफ ड्यूरेशन में, मुख्तलिफ डेटों में जो परचेज आ रहे हैं उसके एक अलग अकाउंट तैयार हो जाए, सेल का अलग होता है, मशीनरी का अलग होता है, लायबिलिटी डिस्काउंट पेबल का अलग हो जाए, कैपिटल का अलग हो जाए। इस तरीके से उसकी क्लासिफिकेशन अलग अलग होती है। उसके बाद वेरीफाइंग, हम फिर उसकी वेरीफाई करते हैं कि या जो जो हमने ट्रांजेक्शन वहाँ की हैं वो ठीक है, डेट ठीक है, अमाउंट ठीक है। उसके बाद उसकी हम समराइजिंग करते हैं, उसकी समरी तैयार करते हैं, उसकी टोटल कैलकुलेट करते हैं, इसकी डेबिट साइड कितनी है, क्रेडिट साइड कितनी है। फिर उसकी इंटरप्रेटिंग करते हैं और फिर फाइनेंशियल कम्युनिकेट करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर हम मैनेजमेंट को वो मुकम्मल करके फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं मैनेजमेंट के साथ उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, कि हमारी पोजीशन कंपनी की ये है। अब अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन हमने बोली, सारा प्रोसेस करके एंड पे हमें ये पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, इस फैक्ट्री की क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम, हमारी कंपनी किस तरफ जा रही है। अब इस तरीके से हम यूं भी कह सकते हैं कि ऑल दिस प्रोसेस are made for calculating the profit and loss report within given period and calculate the far position of asset and liabilities। कंपनी के अंदर हमने ये मालूम करना है कि हमारे और मकसद अकाउंटिंग का ये है कि कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस की क्या पोजीशन है, हमने इसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाते हैं, मुख्तलिफ उसको प्रोसीजर करते हैं जो आपको मैंने बता दिया मुकम्मल। और उसके बाद हमने फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये भी पोजीशन पता करना है कि कंपनी के एसेट की क्या वैल्यू है, क्या पोजीशन है, और उसकी लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है, कि कंपनी के एसेट साइड ठीक है। उसमें हम आपको अब दूसरे लेक्चर में बताएंगे कि एसेट और लायबिलिटीज बैलेंस शीट क्या है। उसमें हम बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास जो भी कंपनी है उसकी हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है, एसेट की ये पोजीशन है और लायबिलिटीज की ये पोजीशन है। उसके बाद ये हमारे पास पर्पस है, हमने आपसे डिस्कस किया। और इसके अलावा ये पर्पस है कि हमारे पास मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ये हमें इसमें ये होता है कि कौन कौन से तरीके कार है जिसमें हम
उन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। उसके बाद हमारे पास है फाइनेंशियल रिकॉर्ड। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, लाजमी बात है, हम जनरल जनरल बनाते हैं, कोलाइजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें हमारा क्या होता है कि हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। क्या उसमें ये कैलकुलेट करना होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद हमारे पास है तीसरा कि हमारे पास परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट। ये भी अकाउंटिंग के अंदर बहुत बड़ी एक मेन पॉइंट है कि ऑडिट ऑडिट हमारी कंपनी के अंदर जितना भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, लेकिन आजकल कंप्यूटर का दौर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से हम जस्ट एंट्री करते हैं। प्रीवियस दौर में अगर हम जाते हैं तो वो देखते हैं कि कलर जो मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर मेंटेन करना था, मुख्तलिफ किस्म की एंट्रियां उसमें करता था, मुख्तलिफ किस्म के फिर उसमें लेजर बनाता था, ट्रायल बैलेंस बनाता था, फिर एंड में बैलेंस शीट, वो सारा का सारा मैनुअल वर्क होता था। लेकिन टुडे इस दौर में हमारे पास कंप्यूटर के मुकम्मल सॉफ्टवेयर हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। वो चांदी मिनट में, चांदी दिन में अपना पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन साफ साफ कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो आज कंप्यूटर की वजह से ये तमाम काम आसान हो गए और एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसके अंदर हम ऑडिट है, तो हमारे ऑडिट जो होती है वो दो किस्म की होती है। एक ऑडिट ये होती है कि जो इंटरनल ऑडिट होती है, हमारी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे डिपार्टमेंट की ऑडिट है, जो खुद आके हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम शीट्स, तमाम लेजर, तमाम जितने भी हमारे पास अकाउंट होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप चेक करती है, डेट वाइज, ईयर वाइज सारे चेक करती है। उसमें वो ये देखती है कि इसके अंदर किसी किस्म में कोई दो नंबरी नहीं की, किसी का कोई फ्रॉड तो नहीं है, किसी क्लास में इसके अंदर फ्रॉड तो नहीं किया। तो इस तरीके से वो साल का साल रिकॉर्ड को मेंटेन, वो इंटरनल ऑडिट होती है। इसके अंदर हमारे पास एक एक्सटर्नल ऑडिट है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो फिर एक एक्सटर्नल ऑडिट आएगी जिसके हमें कुछ फीस भी, चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो फिर वो आके हमारा साल का साल रिकॉर्ड को मेंटेन करती है और हमें रिपोर्ट जारी करती है। इसके बाद हमारे पास है कि रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। जब हम तमाम के तमाम प्रोसेस कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, हमारा तमाम के अकाउंटिंग प्रोसीजर तमाम प्रोसेस करने के बाद, हमारे एंट्री करने के बाद, बैलेंस शीट तक जब जो भी रिपोर्ट हम करते हैं, उसके बाद हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे मैनेजमेंट से कि हमारी पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। तो उसके बाद हम देखते हैं एडवाइजिंग टू टैक्सेशन मैटर। ये हर कंपनी के अंदर गवर्नमेंट जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनी है, नॉन रजिस्टर्ड, अपने एक्ट और रूल्स के तहत उनसे टैक्स वसूल करती है। तो वो जो टैक्स होता है उसकी इनकम पे होता है। इनकम जो होती है वो अकाउंटिंग प्रोसीजर के तहत हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो हमारे पास होती है, उस पर हम जितनी भी अमाउंट होगी, जितने भी हमारे पास इनकम होती है, हम उस गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक हम उनको टैक्स पे करना पड़ता है। ये था हमारे पास पर्पस अकाउंटिंग के, जो हमने आपको बताए हैं। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, हम डिस्कस करते हैं कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किस सिस्टम के तहत होती है। अकाउंटिंग जो है वो हमारे पास है कि कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये है। इसके अंदर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जब हम बिजनेस करते हैं, कोई कंपनी बिजनेस कर रही होती है, उसके अंदर लाजमी बात है कि जितनी भी प्रोडक्ट होती है या सर्विस होती है वो हम दूसरे बंदों को प्रोवाइड करते हैं, कंज्यूमर को देते हैं, वो कैश बेस्ड पर होती है या उधार बेस्ड पर होती है, क्रेडिट पे, जिसके हम पेमेंट ड्यू डेट में करते हैं। जो भी होती है हम रिसीविंग करते हैं वो भी ड्यू डेट में करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं जितनी भी हमारे पास ट्रांजैक्शन कैश बेस पे होंगी, चाहे हम रॉ मटेरियल लेंगे या हम अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे या हम सर्विस लेंगे या हम सर्विस देंगे, तो उसके लिए हमारे पास कैश बेस होती है। जितनी भी एक्टिविटीज हम कैश बेस पे करेंगे वो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा है कि अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसमें ये होता है कि हमारे पास जो भी हम प्रोडक्ट्स या सर्विस दे रहे होते हैं उसकी हम पेमेंट हम बाद में करते हैं, ड्यू डेट में करते हैं। तो वो जो सिस्टम होता है वो हमारा होता है कि अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा टॉपिक था कि व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। वो हमने आपको तफसीलन बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको किसी किस्म का पॉइंट समझ नहीं आता, कोई मसला आ रहा तो आप हमें कमेंट्स करें, कमेंट्स में हमें सवाल करें, हम आपको लाजमी सर्टिफाई करेंगे। इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।